जय हिंद बच्चों, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 का चैप्टर 6 लेकर के आया हूं और इस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो बच्चों, वीडियो को देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और हाँ बच्चों, वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप उस लिंक पर जाकर के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। अब यहाँ बच्चों ये बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई मैजिकल पावर मिल जाए, बच्चों कोई जादू शक्ति मिल जाए, तो आप अपने चारों ओर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप चेंजेस परिवर्तन करना चाहेंगे। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। तो अब वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों में आप परिवर्तन करना चाहेंगे अगर आपको कोई जादू शक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो देखो, यहाँ पर एक बच्चा है जो ये सोच रहा है कि अगर मुझे मैजिकल पावर मिल जाती है, कोई जादू शक्ति मिल जाती है, तो मैं क्या क्या कारनामे कर सकता हूँ। बढ़ते हैं बच्चों आगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई जादू शक्ति तो है नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। लेकिन फिर भी हम हमारे चारों ओर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं। शायद हो सकता हो कई सारी चीजों में परिवर्तन कर दें हम। बहुत सारी चीजें हो जिनमें परिवर्तन कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप ऐसी कोई सूची बना सकते हैं अपने चारों ओर? कई सारी ऐसी चीज़ों की सूची बनाइए आप, और उनमें देखिए कि आप क्या उनमें आप बगैर किसी जादू शक्ति के उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप अपनी सूची मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते बच्चों। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बच्चों, हमारे चारों ओर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अपने आप परिवर्तन होता रहता है, स्वयं परिवर्तन होता रहता है। जैसे तालाब का पानी है, वो भाप बनकर उड़ता रहता है, लोहे में जंग लगना, ऐसी कई सारी चीजें हैं बच्चों। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप अगर कहीं किसी खेत में जाकर के देखें तो वहाँ की जो फसल है वो समय समय पर चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं पेड़ों पर से टूट करके, उनका रंग बदल जाता है और वो सूख जाती हैं। ये तो हम सभी ने देखा होगा। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विथर अवे। और जो फ्लावर होता है वो पहले कली के रूप में होता है, बड के रूप में होता है, फिर वो कली खिलती है, फूल बनती है, और फूल बनने के बाद वो मुरझा करके वो फूल गिर जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपके शरीर में भी किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। तो बच्चों, आपके नाखून भी बढ़ते हैं, आपने देखा होगा। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल भी बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप लंबाई में भी बढ़ते हो, और लंबाई में बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपका वजन भी बढ़ता जाता है बच्चों। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने पहले कभी ये चीज महसूस की थी कि आपके चारों ओर इतनी सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं उनमें हर समय कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है। तो इस चीज को आपने कभी नोटिस किया बच्चों? अगर नहीं किया है तो जरूर नोटिस करें। बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखा, कैन सम ऑफ द चेंज बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ परिवर्तनों को हम समूह में साथ साथ रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन है उनको समूह में कैसे रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। अगर उनमें हमें किसी प्रकार की कोई समानता नजर आएगी तो हो सकता है वो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से सहायक हो। तो आते बच्चों अब हम एक पॉइंट पर 6.1 है हमारा, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। तो इसके लिए बच्चों हम पढ़ेंगे एक्टिविटी फर्स्ट, और आप भी जरूर करके देखना इस एक्टिविटी को।
एक्टिविटी फर्स्ट है बच्चों, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। तो बच्चों देखो इस चित्र के अनुसार यहाँ पर एक गर्ल है जो एक बलून को फुला रही है, तो आपको एक बलून लेना है और उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। आपको ध्यान रखना है बच्चों के बलून फुलाने के बाद उसको इतना फुलाना है कि वो फट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। फिगर 6.1। आप यहाँ फिगर देखो 6.1 में कि उस गर्ल के द्वारा बलून को फुलाया जा रहा है, तो उसका जो शेप और जो साइज है, आकार है और माप है वो बदल जाता है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब उस बलून में से हवा को निकलने दीजिए। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी सेकंड। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। तो बच्चों अब आप एक पेपर लीजिए और उसको जैसा कि फिगर 6.2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस फिगर के अनुसार उसको फोल्ड करिए। उसको फोल्ड करके एक हवाई जहाज, एक खिलौना हवाई जहाज का रूप दे दीजिए उसको। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब आपने क्या कर दिया कि आपने उस पेपर को, जो पेपर लिया था, उस पेपर को आपने एक खिलौने एरोप्लेन में, हवाई जहाज में बदल दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। जब आपने ये प्लेन तैयार किया, एरोप्लेन तैयार किया, खिलौना हवाई जहाज तैयार किया, तो आपने इसको उड़ा करके खूब मजा लिया होगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप इस खेल से बोर हो जाओ तो फिर से इस कागज को खोल लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आते हैं एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 है बच्चों, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। अब आप एक गुथा हुआ आटा लीजिए और उसकी एक लोई बनाइए बच्चों। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब उसको फिगर 6.3 के अकॉर्डिंग देखो, बेलन की सहायता से उस लोई को आप बेलन से रोल करिए और उसकी क्या बनाइए, एक रोटी तैयार कीजिए जैसा चित्र में दिख रहा है बच्चों। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अगर आप इसके आकार से खुश नहीं हैं, हो सकता हो कि आपकी बनाई गई रोटी सही आकार ना लिया हो, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, उसको फिर से गुथे हुए आटे की लोई के रूप में बदल सकते हैं आप। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अभी आपने 3 एक्टिविटीज देखी और उन तीनों एक्टिविटीज में आपने कुछ चेंज होते हुए जरूर देखा होगा। जैसे फर्स्ट वाली एक्टिविटीज में हमने बलून फुलाने का बोला था, सेकंड एक्टिविटीज में हमने आपको एक कागज से, एक पेपर से एरोप्लेन बनाने के लिए आपको सुझाव दिया था, और थर्ड हमने एक्टिविटीज में क्या किया था, एक गुथे हुए आटे की लोई बना करके उसको रोटी का आकार देने के लिए बोला था आपसे। व्हाट डू दे हैव अ कॉमन। तो इन सभी तीनों एक्टिविटीज में क्या समानता है बच्चों। बढ़ते आगे। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या हम फर्स्ट एक्टिविटी को जब हमने किया तो क्या हमें जो बलून है वो फिर से उसका जो ओरिजिनल जो शेप था, जो साइज था, वो हमें फिर से प्राप्त हो गया। Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? क्या सेकेंड एक्टिविटी में हमने जो पेपर लिया था और उस पेपर से हमने जो एरोप्लेन बनाया था, तो एरोप्लेन बनने से पहले और एरोप्लेन बनने के बाद हमें जो पेपर प्राप्त हुआ वो सेम साइज का प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। Was it possible to get back the ball of dough again? क्या हमने एक्टिविटी 3 में जो लोई से हमने जो रोटी बेली थी, तो क्या उससे हमने फिर से गुथे हुए आटे की लोई तैयार कर ली या नहीं कर ली। What do you conclude? तो बच्चों इन तीनों एक्टिविटीज से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? तो ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं, इन प्रत्येक एक्टिविटीज में हमें क्या चीज दिख रही है बच्चों, क्या एक समानता दिख रही है। क्या जो मटेरियल हमने लिया था, जो पदार्थ हमने लिया था प्रारंभ में इस एक्टिविटी को करने के लिए, क्या वो हमें पदार्थ फिर से पुनः उसी रूप और आकार में प्राप्त हो गया या नहीं हुआ। इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंज ओकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन तीनों एक्टिविटीज में जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं वो परिवर्तन किस प्रकार का है, वो रिवर्स प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंस। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली कुछ और एक्टिविटीज करने जा रहे हैं और उसको हम किसी अलग तरीके से करके देखते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आगे।
अब पढ़ते हैं बच्चों एक्टिविटी 4। टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। बच्चों एक्टिविटी फर्स्ट में जो बलून हमने उपयोग किया था उसी बलून को हम फिर से ले लेते हैं। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। अब आप क्या करो बच्चों कि उसको अच्छे से फुल साइज में उसको फुला लीजिए हवा से और उसके मुंह को अच्छे से धागे से टाइटली तरीके से बांध दीजिए। प्रिक इट विथ द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब आप क्या लाइए, एक नुकीली पेंसिल लेकर के आइए और उसकी जो नोक है उस टिप से इस बलून में क्या करिए, चुभोइए। उप्स इट बर्स्ट। अरे ये तो फट गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्टिविटी 5 पढ़ते हैं। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 2 में आपने जो पेपर लिया था उस पेपर को दोबारा ले लीजिए। ड्रॉ एरोप्लेन ऑन इट। अब उसके ऊपर एक ड्रॉ बना दीजिए, एरोप्लेन का एक ड्रॉ बना दें आप, एक चित्र बना दें एरोप्लेन का जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसा इस फिगर में देख सकते हैं आप 6.4 में देखिए। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, उसके ऊपर एक एरोप्लेन का ड्रॉ बना दीजिए, चित्र बना दीजिए। एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन, और उसकी जो रेखा है, जो उसकी सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के अनुदेश क्या करना है आपको, उसको काट लेना है जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते बच्चों एक्टिविटी 6 पढ़ते हैं अब हम। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बाल ऑफ डो। अगेन अब आप क्या करें, जो गुथे हुए आटे की जो लोई है उसकी आप रोटी बेलिए एंड बेक इट ऑन अ तवा, और उसको तवे के ऊपर सेकिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। तो बच्चों अब आपसे वही प्रश्न फिर से पूछे जा रहे हैं जिन प्रश्नों को एक्टिविटी 3 करने के बाद आपसे पूछा गया था। व्हाट वुड योर आंसर्स बी नाउ। अब बच्चों आपके उत्तर क्या होंगे। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। तो बच्चों हम देखते हैं इन तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या देखा कि फर्स्ट एक्टिविटी जो एक्टिविटी 4 है उसमें बलून फट गया है, सेकेंड एक्टिविटी में हमने कागज से एरोप्लेन को काट करके अलग कर दिया, और फिफ्थ एक्टिविटीज में हमने एरोप्लेन को काट करके अलग कर लिया है, और एक्टिविटी 6 में हमने क्या किया है कि जो हमने आटे की जो लोई बनाई थी, गुथे हुए आटे की जो लोई बनाई थी उसकी हमने रोटी सेक ली है। तो इन तीनों एक्टिविटीज में हमने ये देखा बच्चों कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये रिवर्स्ड नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं है। अब हम एक से फटे हुए बलून से हम फिर से पहले वाला बलून प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने एरोप्लेन काट लिया है, क्या उससे हम फिर से पहला वाला कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बच्चों। और सेकी हुई रोटी से हम फिर से गुथे हुए आटे की लोई तो प्राप्त कर नहीं सकते। तो ये बच्चों कैसा परिवर्तन है, ये नॉट बी रिवर्स्ड, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप बच्चों जब क्लास में पढ़ते हैं, घर पर भी जब आप पढ़ते हैं तो पेंसिल इरेजर का तो यूज करते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है, लेकिन विथ रिपीटेड यूज आप उनका बार बार उपयोग करते हैं। देयर शेप एंड साइज चेंज, तो उनका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो जरूर नोटिस करना बच्चों। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये जो चेंज है, ये परिवर्तन है, क्या वो रिवर्स्ड है। क्या जो पेंसिल का शेप और साइज है उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, क्या जो इरेजर का जो शेप और साइज है उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं बच्चों। बढ़ते हैं आगे। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने कुम्हार को उसकी चाक, जो चाक होता है उस पर काम करते हुए तो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी अपने आसपास, अपने जो जहां पर आप रहते हैं वहां पर जरूर जाकर के देखें। He shapes a lump of clay into a pot। तो वो एक मिट्टी के ढेर को एक पॉट में बदल देता है, एक पॉट का आकार दे देता है, मटके का आकार दे देता है, बर्तन का आकार दे देता है बच्चों। अगर कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन वो कर रहा है कि मिट्टी के ढेर से उसने एक पॉट बना दिया, एक बर्तन बना दिया, तो वो रिवर्स्ड है या नहीं है बच्चों, जरूर मुझे बताएं। ठीक है। He then bakes the pot in an oven। Now can this change be reversed। अब वो क्या करता है बच्चों, इस बर्तन को भट्टी में सेकता है। तो अब ये जो परिवर्तन है किस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा बच्चों, रिवर्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बच्चों, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। तो बच्चों अभी आप देखो यहाँ पर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है आपको जिसमें कुछ कॉमन चेंजेस दिखाई मिलेंगे आपको।
विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? अब आप सोचिए और अपने दिमाग से सोच करके समझ करके इनका आंसर जरूर आप दें कि ये जो परिवर्तन यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेंजेस लिखे हुए हैं, ये रिवर्स्ड हैं या नहीं है। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed। तो इसका एक तरीका ये है बच्चों कि हम इन चीज़ों को देखें, इन परिवर्तनों को देखें, और उसका एक तरीका ये है पता लगाने का कि हम ये देख लें कि वो रिवर्स्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, उत्क्रमण ये है या नहीं है। जैसा पहला मैं आपको बता देता हूँ, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, जैसे कि कच्चा अंडा है और उसको हमने उबाल लिया है, तो ये बच्चों ये रिवर्स्ड होगा या नहीं होगा? तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये रिवर्स्ड नहीं है बच्चों। हम उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बाकी की जो बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस चेंजेस वाले, तो आपको ये स्वयं से करना है, खुद से करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे हम अब आते हैं सेक्शन 6.2 पर बच्चों, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो बढ़ते हैं आगे, लिखा है वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। फिगर 6.6 देखिए, यहाँ पर फिगर 6.6 दिया गया है आपके लिए। तो इस प्रकार के औजार आपने टूल्स जरूर देखे होंगे, और इन टूल्स का उपयोग हम किस चीज के लिए करते हैं बच्चों? मिट्टी खोदने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? आपने अभी इन औजारों को देखा, तो कभी आपने देखा है कि ये जो लोहे के जो फलक होते हैं, ये जो लोहे के फलक होते हैं आपने देखा होगा, तो इनमें लकड़ी का जो हत्था होता है वो किस तरीके से कसा हुआ होता है। देखिए यहाँ चित्र पर, यहाँ पर हर एक जो टूल है उसमें कहीं ना कहीं एक लकड़ी का जो हत्था है वो फिक्स्ड है, कसा हुआ है। बढ़ते आगे बच्चों, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो बच्चों ये जो लोहे के जो फलक होता है, ये इन टूल्स में ये जो लोहे का फलक होता है उसमें एक रिंग होती है, एक वलय होती है, जिसमें लकड़ी का जो हत्था होता है वो कसा हुआ होता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। बच्चों सामान्य रूप से देखा जाए तो ये जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स की जो रिंग होती है वो वुडन जो हैंडल होता है, लकड़ी का जो हत्था होता है, उसके साइज से इसका जो आकार होता है, रिंग का आकार, वो थोड़ा सा छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। तो बच्चों इस हैंडल को फिक्स करने के लिए, कसने के लिए, इस रिंग में कसने के लिए रिंग को क्या किया जाता है बच्चों? गर्म किया जाता है, और गर्म करते हैं तो ये रिंग क्या हो जाती है? गर्म होकर के फैलने लगती है, हल्का सा उस जो रिंग होती है वो बड़ी हो जाती है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब जो हैंडल होता है, जो लकड़ी का हत्था होता है, वो इस रिंग के अंदर आसानी से फिट हो जाता है। When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो रिंग होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी होती है तो उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, संकुचन होता है, धीरे धीरे वो रिंग छोटी होने लगती है, और जब उसके अंदर लकड़ी का हत्था लगा दिया जाता है तो वो लकड़ी का हत्था क्या हो जाता है? इसमें कसकर अच्छे से टाइटली तरीके से फिट हो जाता है उसमें। बढ़ते बच्चों आगे, such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर 6.7 फिगर, हम इस फिगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का ये लकड़ी का पहिया है, और उस पर किस तरीके से जो लोहे की रिम है वो चढ़ाई गई है। तो सेम प्रोसीजर इसी में भी अपनाया जाता है, जो प्रोसीजर हमने अभी ऊपर के औजारों में देखा। तो इसी प्रकार का परिवर्तन आप जो बैलगाड़ी होती है उसके लकड़ी का जो पहिया होता है उस पर जो धातु की जो रिम होती है उसको चढ़ाने के लिए इसी प्रकार का परिवर्तन का उपयोग किया जाता है, जैसा चित्र 6.7 में आप देख रहे हैं। देखा, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो जो लकड़ी का जो पहिया होता है बैलगाड़ी का, उसके पहिए की तुलना में जो लोहे की जो रिम होती है उसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील। अब क्या किया जाता है बच्चों? उस रिम को गर्म किया जाता है, और गर्म करने से वो जो रिम होती है फैल जाती है, और फैल जाती है तो वो उस पहिए के ऊपर आसानी से चढ़ जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील। अब क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर ठंडा पानी उड़ेला जाता है। ठंडा पानी जब उस रिम के ऊपर डाला जाता है तो वो सिकुड़ने लगती है रिम, और जब रिम होती है सिकुड़ने लगती है तो वो व्हील को अच्छे से कस करके जकड़ लेती है।
पढ़ते हैं बच्चों आगे। When we heat water in a pan, अगर हम किसी बर्तन में क्या करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं, it begin to boil after some time, तो कुछ समय बाद वो बच्चों क्या होने लगता है, उबलने लगता है, उबलना उसका शुरू हो जाता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर आप लगातार उस पानी को गर्म करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस बर्तन के अंदर जो पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है उस बर्तन के अंदर। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, जो पानी होता है वो किस में चेंज होने लगता है बच्चों, भाप में चेंज होने लगता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। तो बच्चों आपने चैप्टर 5 जरूर पढ़ा होगा और उस चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 भी आपने जरूर पढ़ी होगी। तो उसमें यही बताया गया है कि जो वाटर वेपर होता है, जब उस वाटर वेपर को हम यानी जलवाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव जल में बदल जाता है। We all have noticed melting of ice, बच्चों बर्फ का पिघलना तो हम सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर करके देखें। Ice melts when it is heated, जब आइस को या बर्फ को गर्म किया जाता है तो वो पिघलने लगती है। What does it change into, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या आप बता सकते हैं? Is it possible to change this water back into ice, क्या ये जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है कि जो बर्फ है वो पानी में चेंज हो रही है, पानी में यानी लिक्विड में चेंज हो रही है, तो क्या ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, क्या इसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, यानी इस पानी को फिर से हम बर्फ में चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, चलिए आइए अब हम कुछ और परिवर्तन देखते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक्टिविटी 7। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। अब आप एक कैंडल ले लीजिए, एक मोमबत्ती ले लीजिए और उसकी लंबाई को स्केल से नाप लीजिए। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब आप उसको एक अच्छी से सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और रखने के बाद उसको जला लीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, इसको कुछ देर के लिए बच्चों जलने देना आप। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, अब उस मोमबत्ती को आप बुझा दीजिए जैसा चित्र में आपको दिख रहा है। एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, जैसा कि चित्र 6.8 में दिखाई दे रहा है, 6.8 में दिखाई दे रहा है। उसको बुझाने के बाद आप मोमबत्ती की आप लंबाई नापिए स्केल से, उसकी लंबाई अब क्या रह जाती है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, अब ये जो मोमबत्ती है जलाने के बाद उसको जो हमने बुझाया और उसकी लंबाई हमने देखी, अब जो मोमबत्ती जल चुकी है, पिघल चुकी है, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम उत्क्रमण कर सकते हैं, फिर से हम पहली जैसी मोमबत्ती का जो शेप और साइज था, क्या वैसी मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ तो जरूर आंसर दें, यदि ना तो जरूर आंसर दें बच्चों। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पेन एंड हीट इट, अगर हम किसी बर्तन में थोड़ी सी मोम ले लें और उसको फिर गर्म करें, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या वो चेंज उत्क्रमणीय होगा या नहीं होगा? तो जरूर आप अपने आंसर मुझे दें कमेंट बॉक्स में। पढ़ते हैं बच्चों आगे। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। अब ये जो एक्टिविटी 7 अभी हमने पढ़ी है बच्चों, जहां पर अपने मोमबत्ती का यूज किया था, अब मोमबत्ती की जगह अब हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती ले लेते हैं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, अब इसको हमें क्या करना है, इसको जला लेना है अगरबत्ती को और इसको पूरी तरह जलने देना है इसको। What are the changes that occur in the incense stick, अब भाई जब पूरी की पूरी अगरबत्ती जल जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जब स्टिक जो है, जब अगरबत्ती जलती है तो कुछ नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं या उनका निर्माण होता है। दीज आर एश एंड सम गैसेस, हमें कुछ राख भी मिलती है और कुछ गैसेस भी मिलती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीसेंट स्मेल, हम चूंकि बच्चों गैस को देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी जो सुगंध है उस सुगंध को हम महसूस तो कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये जो परिवर्तन हुआ है, यानी जो अगरबत्ती है वो पूरी की पूरी जल चुकी है और राख राख बन चुकी है और धुएं के रूप में वो जो गैसेस है वो निकल चुकी हैं, तो क्या ये जो परिवर्तन है ये रिवर्स्ड है या नहीं है, जरूर मुझे बताएं बच्चों। And what about the change which occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick, अब आप ये भी बताइए बच्चों कि जब आपने मोमबत्ती को जलाया होगा तो उसे माचिस के तीली से जलाया होगा और अगरबत्ती भी जलाई होगी,
तो माचिस की तीली से जलाई होगी। तो जब माचिस की तीली जल चुकी है तो क्या ये भी एक प्रकार का परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो क्या ये जो परिवर्तन, ये जो चेंज है, ये रिवर्स्ड है या नहीं है? ये उत्क्रमणीय है या नहीं है? तो जरूर मुझे बताएं बच्चों। बढ़ते हैं आगे। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material. अभी हमने बच्चों जो परिवर्तन अभी हमने देखे हैं, जैसे मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, माचिस की तीली है या लोहे के रिम है, इस तरीके के कई सारे हमने परिवर्तन देखे। तो अभी हमने कुछ वस्तुओं में देखे और कुछ जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल के आधार पर उनमें हमने देखा परिवर्तन होते हुए। What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब बच्चों उस परिवर्तन के बारे में आप क्या कहेंगे या क्या बताएंगे आप हमें कि जब दो पदार्थ एक दूसरे में एक साथ मिले हुए हों। In chapter 4 we dissolved salt in water. हमने अध्याय 4 में बच्चों चैप्टर 4 में हमने पानी में नमक को घोलना सीखा था। डू यू थिंक अ चेंज ओकर इन साल्ट और इन वाटर? क्या आप ये सोचते हैं कि नमक या पानी में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या आप इस परिवर्तन को फिर से उत्क्रमणीय कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। थोड़ा रुकिए, हमने चैप्टर 5 में कुछ पढ़ा था बच्चों। वहां पर हमने ये सीखा था कि हम नमक के पानी में से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? यानी अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो नमक में हमने जो पानी घोला है और इस तरीके से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, साल्ट का जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है पानी के साथ, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन जो है वो रिवर्स्ड है या नहीं है? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं? पहली आस्क्स इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली आपसे पूछ रही है कि आपने कभी दही का जमना देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। थोड़ा सा जो दही होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा हम लेते हैं दही जमाने के लिए और उसको एक गर्म दूध में हम मिला देते हैं। द मिल्क इज स्टर्ड एंड इट इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। अब जो मिल्क होता है उसको हम थोड़ा विलोडित कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, अच्छे तरीके से दही को मिला देते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर हम रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या बच्चों ये जो परिवर्तन अभी हमने देखा पढ़ा, क्या ये जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय है या नहीं है? और अगर आपका आंसर हाँ है तो जरूर मुझे बताएं और उसका कारण जरूर बताएं मुझे, और यदि आंसर ना है तो उसका भी जरूर कारण मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा बच्चों। बढ़ते बच्चों आगे। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. अभी देखो बच्चों हमने क्या जाना, कई ऐसे तरीके, थोड़े बहुत अभी हमने तरीके जान लिए परिवर्तन करने के पदार्थों में कि या तो उनको हम गर्म कर दें या उनमें हम किसी दूसरे पदार्थ को मिला दें, तो हम किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे दूध में हमने दही को मिला दिया तो दही बन गई, परिवर्तन हो गया है। अब हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये परिवर्तन रिवर्स्ड है या नहीं है, जरूर मुझे आंसर बताएं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने ये भी पढ़ा अभी बच्चों इस चैप्टर में कि कुछ परिवर्तन ऐसे थे जो उत्क्रमणीय हैं। जैसे हमने बलून को फुलाया था और बलून को फुलाने के बाद फिर से हमने उसकी हवा निकाल दी थी, तो हमने फिर से पहले वाला बलून जिस माप में था या आकार में था हमें प्राप्त हो गया था। वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ ऐसे परिवर्तन भी देखे जो रिवर्स्ड नहीं थे, उत्क्रमणीय नहीं थे। जैसे बलून हमने फुलाया था, उसको हमने फिर धागे से बांध दिया था, फिर उसमें हमने पेंसिल चुभोई थी, पेंसिल की नोक चुभोई थी और वो फट गया था। अब हम फटे हुए बलून से अपना पहला वाला बलून जो प्रारंभ में हमने लिया था, क्या उसी आकार और आमाप में हम उस बलून को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चों। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। ऐसे कई सारे और भी तरीके होते हैं जो हमारी चारों ओर चीजों में हमें होते हुए दिखाई देते हैं। उनमें भी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है और उनके तरीके भी अलग रहते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो जो उत्क्रमणीय हो, रिवर्स्ड हो,
that changes around us could be grouped as those that can be reversed और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे चारों जो भी चीजें हैं, जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो उनको हम समूह में बांट तो सकते हैं। इस आधार पर बांट सकते हैं बच्चों कि वो रिवर्स्ड हैं या नहीं है, उत्क्रमणीय है या नहीं है। इस आधार पर हम उनको ग्रुप में रख सकते हैं, समूह में रख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज ही आप क्या करना, आज आप अपने आसपास चारों ओर ऐसी कई सारी चीजें हैं, उनको देखना, उनकी सूची बनाना और टेबल जो मैंने आपको बताई है उस टेबल को फिल करना और पता लगाना कि ये जो परिवर्तन हैं वो रिवर्स्ड हैं या नहीं हैं। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड। आप जब बड़ी कक्षाओं में पहुंचेंगे बच्चों तो आप कुछ और नए नए तरीके और आपको पता चलेंगे कि हम किस किस तरीकों से और परिवर्तन कर सकते हैं। एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और आपको और भी कई सारे तरीके मालूम पता चलेंगे कि उनको हम किस किस तरीके से समूह में रख सकते हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।